फ्रेंड्स, मनोज महेश्वर, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम मिलेंगे MFI फिल्म स्क्रीन राइटर दिलीप जी से। दिलीप केशव जी, दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो, वेलकम टू आवर शो। एंड आज का हमारा जो खास मिलने का वजह है वो ये है कि हमारा एक बहुत ही अपकमिंग और बहुत चर्चित वेब सीरीज साजिश एपिसोड नंबर 2 जहर, और जहर की शूटिंग कंप्लीट है और जहर का पोस्ट कंप्लीट है और अब जहर रिलीज पे है। तो जहर के बारे में हम बात करेंगे दिलीप जी से, क्योंकि जहर के जो राइटर है, मेन जो उपज है, बीज है जो बोया है वो उन्होंने ही बोया है। दिलीप जी स्वागत है आपका इस शो में फिर से एक बार। थैंक यू। और जहर के बारे में हम बात करेंगे। तो जहर जो शूटिंग एपिसोड है, ये जहर का नाम याद करते ही आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आता है? पहली चीज तो ये आती है, जहर का मतलब है जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई टेंशन है, समवेयर कहीं ना कहीं टसन है, टेंशन है। सो अभी यही दिमाग में आता है, जैसे ही कोई भी जहर पड़ेगा तो यार जहर देने की बात कर रहा है, मतलब है कुछ प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम क्या है वो हम आगे बताते ही रहेंगे, हमारे किरदारों के साथ में, हमारे कलाकारों के नामों के साथ में, कुछ नामों के साथ में बताते ही रहेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लेट अस स्टार्ट दैट वे। तो दिलीप जी, हम जहर से जुड़ा हुआ पूछेंगे आपसे 5 सवाल। ओके। क्योंकि 5 इसलिए कि 5 इज लकी नंबर। या मैं सोचा शायद कहीं पांडवों की बात करें, कहीं कौरवों की बात करें तो मतलब 100 सवाल कर जाते हैं। फिर मुझे 100 सुनार के 1 लोहार के करना पड़ता। ओके सर, तो हमारा सवाल पहला है सर। यस सर। कि जहर जो ये अपकमिंग वेब सीरीज है, साजिश पार्ट नंबर 2, तो ये जहर का जो कहानी है, स्टोरी आपके माइंड में कहाँ से आया और क्या इंस्पायर किया आपको लिखने के लिए जहर? देखिए, अगर जैसे हमने बात की थी पहले भी, जहर नाम लेते ही कोई टेंशन वाली बात आ जाती है, और बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द फैमिली, सो इट्स अ फैमिली टेंशन। अब फैमिली टेंशन पे 2-3 चीज़ें हो सकती है, या तो भाइयों में टेंशन हो सकता है, या बाप बेटे में टेंशन हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ में टेंशन हो सकता है। अब ये टेंशन कहाँ पे क्रिएट करना है, ये राइटर के ऊपर डिपेंड होता है। एक सोच के लिए टीम जो प्रोड्यूसर के साथ में बात करते हैं, जैसे कि आपके साथ में हमने बात की, यहाँ पे कहाँ पर हम टेंशन करें, तो इस विषय में हमने जो है ना भाइयों में टेंशन लिया है। जो एक हु इज़ वेरी मच एक शांत है और दूसरा थोड़ा सा उतावला है, उसको सब कुछ चाहिए, आज ही चाहिए। दूसरा वाला कहते हैं कि भाई एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम, इट विल कम ऑन द वे, इट वोंट हैपन कि भाई ओवरनाइट। अंग्रेजी में कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो इसी तरह से कोई भी एम्पायर या कोई भी आपको जो चाहिए वो चीज़ें एक रात में नहीं मिलती। सो दैट इज व्हाट आई कैन से, सो दैट इज हाउ द इंस्पिरेशन हैज कम। ओके सर, तो दिलीप जी देखिए, मेरा अभी नेक्स्ट सवाल ये है कि जहर के शूटिंग के पहले, राइटिंग के बाद सबसे बड़ा जो होता है चैलेंजिंग क्रूशियल पार्ट, वो होता है कास्टिंग का। बिल्कुल। तो किस तरह से कास्टिंग किया आप लोगों ने और किस तरह से आपने इसके बारे में निकाला कैरेक्टर, और किस तरह से किसे किसे कास्ट किया आप? या सो जैसा कि हमारा MFI का जो एक पैटर्न है, यस, जिसे हम कहते हैं कि भाई जॉइन MFI जॉइन बॉलीवुड। सो हम हमारे ही स्टूडेंट को काम देते हैं, तो वैसे ही हमारे क्लास में जो स्टूडेंट आ रहे थे उनको देखकर, उनके ऊपर सोचकर हमने ये कहानी बनाई। जैसे कि मैंने बताया कि भी 2 भाइयों में तो जाहिर सी बात है ये कोई जुड़वा भाई नहीं है, छोटा और बड़ा है, तो छोटा कौन देखेगा, बड़ा कौन देखेगा, तो उसके हिसाब से हमने फिर कैरेक्टराइजेशन किया उनका, एंड देन वी हैव गिवन देम अ चांस टू बी एज यानी जैसे कहते हैं ना, बड़ा भाई एल्डर ब्रदर एंड छोटा भाई यंगर ब्रदर। तो उसके बाद में जाहिर सी बात है उनकी बीवियाँ भी, या तो वाइफ जो भी दिखाई गई है वो भी उसी तरह से है। तो ये हमारा MFI का जो पैटर्न रहा है, वही हिसाब से हमने किया है कि भाई
बड़े भाई का कास्टिंग करते वक्त हमने ये देखा कि दैट विल ही सूट फॉर दैट रोल, क्योंकि ये बड़े भाई जो है वो शायद बहुत शांत है और हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। यस, इसलिए वो छोटा भाई जो है वो थोड़ा एग्रेसिव है ना। एट द सेम टाइम इट इज एग्जैक्टली अपोजिट इन द लेडीज साइड। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो छोटे भाई की जो बीवी है ना वो वो एग्रेसिव है इनिशियली, बट दूसरे जो बड़े भाई की जो बीवी है शी इज व्हाट यू कैन से द क्रूकेड माइंडेड जिसे बोल सकते ना, ऐसा बाद में दिखता है पब्लिक को, पहले तो वो बड़े प्यार से ऐसा बर्ताव दिखाया है। तो इसका मतलब हम ये मान ले कि बड़े वाले भाई की वाइफ ने ही जहर घोला है। यस यस एब्सोल्युटली, यू कैन से समव्हाट दैट वे। और छोटे भाई के मामले में जो ना दोनों हस्बैंड वाइफ, छोटा भाई जहर बोलता है, उगलता है और जो भाभी है बड़ी वाली वो जहर घोलती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जहर उगलने और जहर घोलने की भी कहानी में शामिल है, इजंट इट? यस यस, क्या बात। दिलीप सर जी, जहर की शूटिंग के दौरान मतलब मैंने सुना है और हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं कि हर शूटिंग, हर प्रोजेक्ट जो है अपने आप में एक कहानी लेके आती है। तो जहर की शूटिंग के दौरान या लोकेशन पे कुछ चैलेंजेस ऐसा फेस करना पड़ा आपको जो कि आपने फिर एन मौके पे आपकी टीम ने जो है डिसीजन लिया हो कुछ चेंज करने का? वैसे तो होता ही है हर प्रोजेक्ट में। देखिए, जब हम यहाँ पे 200% तैयारी करके जाते हैं तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना गुफ अप, लास्ट मिनट में कुछ प्रॉब्लम आ गई कि कोई खाने की चीज़ नहीं मिली, कुछ कॉस्ट्यूम बराबर नहीं मिले, या मेकअप टाइम पे नहीं हुआ, एक्टर नहीं आया एंड मौके पे। तो ऐसे में करते क्या है आप लोग, किस तरह से तैयारी किया आपने, कैसे आपने उसको हैंडल किया? एब्सोल्यूट, ऐसे टाइम में तो वो कहते हैं ना कि भाई अगर वो एक्टर नहीं आया है और शूट करना है तो अगला सीन कर लो, उस एक्टर के सिवाय जो सीन होगा वो कर लो। इस तरह से हुआ। और मैं कहूँगा ना कि उस दिन बगैर मौसम के बारिश आ गई घर में। अच्छा, तो क्या किया आपने? That was absolutely, मैं कहूँगा ना कि मतलब आप लोग आउटडोर कर रहे थे? नहीं, हमारा कैमरा बाहर रखा हुआ था। अच्छा, और शूटिंग इंडोर का था। तो प्रॉब्लम ये हो गई ना, हम जब शूटिंग शुरू किए बारिश शुरू हो गई। फॉर्चुनेटली हमारे जो कैमरामैन है, ही वॉज क्वाइट हेल्पफुल। उन्होंने कहा नहीं आप शूटिंग मत रोकिए, हम कैमरा को कवर कर लेंगे। और उन्होंने वाकई में उसके ऊपर छाता पकड़ा, 2-3 छाते पकड़े और वो काम कर लिया उन्होंने। उस वजह से हमारा वो जो सीन था, जो एब्सोल्युटली उस जहर का एक जिसे कहते हैं पैरामाउंट सीन, जहाँ पे एवरीथिंग इज गुड हैपनिंग वाला सीन था, जिसमें बर्थडे वगैरह दिखाया था हमने दादाजी का। तो वो सीन अगर हम लोग ना करते उस तरह से तो उस दिन होता नहीं, अगर नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ऐसा कभी कभी हो जाता है। अभी क्या है ना कि उस दिन बारिश आई, जैसा मैंने बताया, अभी कभी एक हाथ कोई एक्टर नहीं आता है। तो इतना होने के बावजूद भी हम लोगों ने शूटिंग कर लिया, राइट? एब्सोल्युटली, यही तो चैलेंज है। एज पर आवर शेड्यूल एंड एज पर आवर टाइमिंग्स, बाय द टाइम एवरीथिंग वाज फाइन। तो दिलीप जी, अभी हम लोग जो है हमारे इस सेशन के जो एंड पड़ाव है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो हमारा सवाल नंबर 4 ये है कि जहर के जो एपिसोड है, जहर प्रोजेक्ट है, इसके जो किरदार है उनके आप नाम बताइए, क्योंकि ये जो कलाकार हमारे होते हैं जो अपने नाम के लिए ही पहले ये लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, और हम लोग इन्हें कम से कम टाइम में ट्रेनिंग दे करके जो है वहाँ तक लेके आते हैं। तो उनका नाम लीजिए और इन्होंने किस तरह से शूटिंग किया, कैसे आपने इन लोगों से शूटिंग करवाया, बिकॉज ये सारे कलाकार शायद पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं। जरूर, तो बताइए सर। अभी जैसे कि आपने अभी पूछा या बताया हमें, ये हमारा MFI का एक पैटर्न है जो हम लोग पहले जो कि बहुत चैलेंजिंग है। और जो आम यानी यहाँ पे आपकी चैलेंजिंग की बात मैं कहूँगा ना, तो देवानंद और विजयानंद दोनों ने ये बात कही थी अपने टाइम में, कि वो बोलते भाई
जो मंजे हुए कलाकार उनको देखकर कोई भी फिल्म बना सकता है और अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, पर अच्छा डायरेक्टर वही है जो नए कलाकारों को लेके उनसे काम करवाए, और अच्छा प्रोड्यूसर वही है जो नए कलाकारों को मौका दे, क्योंकि बोलते जब तक नई टैलेंट नहीं आएगी तो नयापन कैसे आएगा कहानी में। सो एनीवे, हमारी जो मेन, जो मैंने बताया था कि भाई दो भाइयों में टेंशन है, तो हमारे दो भाइयों के किरदार, जो बड़े भाई का किरदार है वो हमारे एक वन ऑफ द अचीवर यू कैन से ऑफ MFI, जिनका नाम है राज पंड्या, उनके साथ में उनकी जहर घोलने वाली वाइफ का काम जो है हमारी ही अनदर अचीवर है, जिनका नाम है प्रियंका सिंह, जिन्होंने वो रोल निभाया और बखूबी निभाया मैं कहूँगा। यानी इट वाज लाइक यू नो इनिशियली इट इज जिसे कहते हैं अंडरडॉग्स बोलते हैं ना, अंडरडॉग्स जो पहले नहीं दिखता है, बाद में एकदम से कूद जाता है बीच में, तो ये अंडरडॉग की तरह चौथे पांचवें छठे सीन में आ जाती है ऑन स्क्रीन, लोगों को एकदम से अरे इससे तो अपेक्षा नहीं थी, ये हो गया। उसी तरह से दूसरी जो जोड़ी थी उनमें हमारे एक वेरी फाइन एक्टर पार्थ विनोद ने काम किया है, भाई का, उनके अपोजिट, उनका राज पंड्या जी के अपोजिट में उन्होंने काम किया है, और एट द सेम टाइम उनके अपोजिट में जो हमारी अदाकारा रही है, शी हैज़ अ गुड प्रेजेंस, जिनका नाम है शिखा सिंह, जिन्होंने हमारे अगर आपको याद होगा हमारा जो साजिश का एपिसोड 1 है बेनकाब, उसमें भी उन्होंने काम किया था, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा काम किया था। सो दिस इज व्हाट वी डू, और वी कैन से विद प्राउड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन MFI, कि हम हमारे ही कलाकारों को अलग अलग मौके देते हैं, और ये उनको भी मिला था। उन्होंने, मैं तो जहाँ तक मैंने देखा है, शूटिंग के दौरान देखा, अभी रशेस जो देखे हैं, उससे पता चला कि हर एक ने अपना काम बखूबी निभाया है, अपना अपना रोल जिए है वो लोग ऑन स्क्रीन। जो भी 25-30 मिनट की वो शॉर्ट, 30-40 मिनट जो भी फिल्म बनी है, उसमें वो किरदार शुरू होते हैं, अपने उरूस पे पहुंचते, एंड द स्टोरी एंड्स विद अ गुड थॉट, दैट्स व्हाट आई कैन से। दिलीप जी, हमारा आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे और आपके बीच जब बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि 100 सवाल भी कम है, नहीं लेकिन हम चाहेंगे कि एक विराम हो और अगला आगे। तो हमारा जो लास्ट सवाल ये है वो आपके लिए है कि आपने क्राइम सीरीज लिखा, आपने रोमांस लिखा, आपने ड्रामा लिखा, आपने अभी अब जहर इस वेब सीरीज में आपने ड्रामा भी लिखा है, इसमें क्राइम भी थोड़ा है और फैमिली ड्रामा भी है। तो इतना आप लिख कैसे लेते हैं, ये कहाँ से लाते हैं इतना एनर्जी और इतने थॉट्स? अब तो पहले तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, हर एक के माइंड में ना 100 आइडियाज होते हैं, बट वो कहते हैं ना, को आइडियाज को पर्दे पे उतारने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। आपने इतने कम समय में, दिलीप जी, मैं बताऊं हमारे ऑडियंस को कि दिलीप जी ने बहुत ही कम समय में, मुझे पता है, आई थिंक 2 साल 3 साल 3.5 साल मुश्किल से मैंने देखा है, और इतने कम समय में आपने इतने स्टोरीज पे काम किया, इतने आपने, हमने खुद रिलीज किया फिल्में, वेब सीरीज आगे भी कर रहे हैं, तो ये एनर्जी, इतने थॉट्स और इतने ज़्यादा जॉनर, ये कहाँ से लाते हैं सर, ये बताइए। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा ना कि आज तक मैंने जो पढ़ा था, मैं कहूँगा, जो मैं सबसे कहता हूँ, जो भी एक्टर बनना चाहता है, सर खास करके उनके लिए जो ये समझते हैं कि अब ये लाइफ का एंड है, आराम कर लेते हैं, देखिए आराम की उम्र में ही ज़्यादा काम ये कर रहे हैं, और ये दिलीप जी उन सब के लिए एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, जो ये समझते हैं कि लाइफ का अब एंड है, आराम कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर यहीं पर मैं कहूँगा ना कि अगर आपके माइंड को काम चाहिए, ये डॉक्टर का भी कहना है, वो कहते हैं ना कि भाई आप वो कराओके गाना गाओ, तो ताकि आपका दिमाग चलता रहेगा। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू ज्वाइन विथ MFI and join Manoj Maheshwar, who believed in me rather than I believe in myself. ये देखिए, कहते हैं ना कि भाई पता नहीं मुझ में क्या एक्सपर्टीज थी,
जो आपने मुझे देखा, आपने बोला भाई चलो लिख दो। अब आपने जैसे पूछा ना कि अलग अलग जॉनर, ये कैसे लाते हैं? यस, अब इसके लिए मैं कहूँगा ना, जो आज तक मैंने पढ़ा, अलग अलग जॉनर पढ़े, जो आपने पढ़ा, जो आपने ऑब्जर्व किया लाइफ में, जो महसूस किया लाइफ में, वो एब्सोल्युटली, वो देखिए ना, वो जो कहानी, वो हर फिल्म के पहले शुरू में लिखा था ना, इस पात्रों का जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये झूठ है। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है इन पात्रों को या इन किरदारों को, वही तो मैं दिखा पा रहा हूँ या लिख पा रहा हूँ उनके बारे में। और जब मैं उनको लिखता हूँ तो मैं वो किरदार जीता भी हूँ। और ये कैसे बोलेगा? अगर ये बोलेगा, अगर मैं तुम्हें देख लूंगा, तो ये बोलते हो, अगर उसके चेहरे पे क्या भाव होगे, वो भी मैं कभी कभी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कैसे यार आप कैसे लिख देते हैं? तो नहीं यार, मैं बोल के लिखता हूँ कि यार ऐसे बोलेगा तो ही उसका इम्पैक्ट आएगा। तो जैसा कि बार बार मैं कहता हूँ ना कि देयर इज नो स्टोरी विच यू कैन नॉट राइट, यू कैन राइट एनी स्टोरीज। देखिए हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इट इज़ कॉल्ड अ मेलोड्रामा। हमारी इसमें मेलोड्रामा आता है, जिसमें अलग अलग टाइप का जॉनर होता है, उसमें सब चीज़ें होती है। उसमें सस्पेंस भी होता है, खेल भी होता है, गाने भी होते हैं, प्यार भी होता है, फैमिली भी होती है, जो हॉलीवुड में नहीं है, जो बॉलीवुड में है। तो उस वजह से मैं तो कहूँगा कि लिखना तो कोई भी चीज़ आसान भी है। एक बार अगर आप समझ गए हमें कहाँ जाना है, विच डायरेक्शन आई एम सपोज टू गो, एक बार वो कहानी कहाँ से निकली और कहाँ तक पहुँचने वाली है, ये एक बार तय हो गया तो अपने आप वो किरदार बोलने लगते हैं। यू कैन से यहाँ पे ये बोलेगा, यहाँ पे ये बोलेगा, यहाँ पे ये बोलेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों ने पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दैट इज यू कैन से द अंडरलाइन, यू कैन अंडरलाइन टू दिस वर्ड कि भाई आपने पढ़ना। कोई भी अपकमिंग फिल्म मेकर है या राइटर है, एक्टर है, दे शुड रीड अ लॉट, तो ही उनको शब्दों का अर्थ समझेगा, शब्दों का भंडार बढ़ेगा। उनको शब्द का जब अर्थ समझेगा तो अपने आप वो चेहरे पे आ जाएगा। वरना तो क्या होता है ना कि क्षमा परवाना क्या है, ऐसे पूछने वाले भी किरदार हमारे सामने आए हैं। मैं बोला अगर क्षमा परवाना नहीं मालूम है तो छोड़ दो यार, एक्टिंग तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। तो इस तरह से हो सकता है। तो मैं कहूँगा ना कि लिखना, ये बोलते ना, एक बार मैंने यहाँ पे मैं गुलशन बावरा जी का एक डायलॉग मुझे याद आता है। उनके एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया था, एक ज़माना था, सो लाइक दैट वन आई कैन से इट इज़ वेरी ईजी बट एट द सेम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। सो I would leave that thing to the public to decide कि आसान था या नहीं था। एपिसोड देखने के बाद में उनको पता चलेगा। तो ठीक है सर, दिलीप जी, ये था हमारा आज का सवाल, लास्ट सवाल। और दोस्तों, जहर ये बिल्कुल फ्रेश स्टोरी फ्रॉम MFI टीम और साजिश वेब सीरीज का एक और पार्ट जहर, जो आप सभी के बीच बहुत जल्द रिलीज हो रहा है इसी महीने। और जहां हमारे MFI अचीवर्स के साथ साथ दिलीप जी की मेहनत, हमारे पूरी टीम की मेहनत, इसके डायरेक्टर प्रदीप पाटिल जी और दिलीप जी के साथ प्रदीप जी ने मिलकर के बहुत मेहनत किया है और पूरी टीम ने मेहनत किया है। और अब सवाल है रिजल्ट का, तो बहुत जल्द आप सभी के में आएगा जहर। थैंक यू सो मच दिलीप जी, थैंक यू। एंड आई होप कि हमारा ये एपिसोड आप सभी के लिए बहुत कुछ बताएगा, सिखाएगा। एक मैं जरूर कहना चाहूँगा, तो जाते जाते होते ना, यस जाते जाते मैं कहूँगा ना कि जॉइन MFI, जॉइन बॉलीवुड। यस तो ये मैं जरूर कहूँगा। थैंक यू।
सपने को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI Film and TV Institute with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 93247 54587. Mumbai, Pune, Kolkata, Patna, Uttar Pradesh.